कभी सोचा है कि समय को कैसे मापा जाता है? देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर भारत में टाइम को गिनने की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प परंपरा रही है, जिसे संवत कहते हैं। और ये सिर्फ तारीखों की कोई लिस्ट नहीं है, ये तो इतिहास को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। आइए इसे समझते हैं। अब एक बड़ा मजेदार सवाल, जब हमारा कैलेंडर कहता है कि ये साल 2024 है, तो भारत में कुछ कैलेंडर ऐसे भी मिल जाएंगे जो साल 2081 दिखा रहे होंगे। ऐसा क्यों? ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग सिस्टम है जो इतिहास में एक अलग स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है। तो इस पूरे सफर में हम सबसे पहले संवत शब्द को समझेंगे, फिर हम दो सबसे मशहूर भारतीय कैलेंडरों विक्रम और शक संवत के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, कहाँ से आए और एक दूसरे से कितने अलग हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ दो ही नहीं हैं, भारत में तो समय को गिनने के और भी कई तरीके मौजूद रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। संवत आखिर ये है क्या? इसे समझना ही बाकी सब कुछ समझने की चाबी है। संवत का सीधा साधा मतलब है एक एरा या एक युग, मतलब समय को गिनने का एक खास शुरुआती पॉइंट। ऐसा समझिए कि इतिहास में कोई बहुत बड़ी घटना हुई, किसी राजा की बहुत बड़ी जीत हुई और वो इतनी जरूरी थी कि लोगों ने वहीं से साल गिनना शुरू कर दिया। बस वही एक संवत बन गया। ठीक है, तो अब जब हम संवत का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए इसके सबसे जाने माने उदाहरण को देखते हैं। विक्रम संवत ये वो कैलेंडर है जो आज भी लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी। अब इसकी गिनती कैसे होती है? बहुत आसान है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व मतलब 57 BCE में शुरू हुआ था। इसका सीधा मतलब ये है कि ये हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से हमेशा 57 साल आगे चलता है। तो बस आज के साल में 57 जोड़ दीजिए और आपको विक्रम संवत का साल मिल जाएगा। विक्रम संवत की कुछ खासियतें भी हैं, बड़ी मजेदार हैं। ये एक चंद्र सौर यानी लूनर सोलर कैलेंडर है, मतलब ये चांद और सूरज दोनों के हिसाब से चलता है। ये नेपाल का तो ऑफिशियल कैलेंडर है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि इसका नया साल भी भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पर शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक राज है। जैसा पुराने इतिहास में अक्सर होता है ना, हमें पक्के तौर पर नहीं पता कि विक्रम संवत शुरू किसने किया था। इसको लेकर विद्वानों में, हिस्टोरियंस में आज भी बहस चलती है। और जैसा कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, असली सवाल यही है कि क्या इसे किसी महान राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया या फिर मालवगण नाम की एक जनजाति ने। देखिए, इतिहास हमेशा एकदम साफ साफ बातें नहीं बताता और यही अनिश्चितता इसे और भी रोमांचक बना देती है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी कैलेंडर सिस्टम की तरफ चलते हैं, शक संवत। और इसकी कहानी तो बहुत खास है क्योंकि ये आजाद भारत का ऑफिशियल कैलेंडर बना। शक संवत शुरू होता है 78 CE यानी 77 ईस्वी से। लेकिन यहाँ एक मॉडर्न एंगल भी है। 1957 में आज़ादी के बाद भारत ने इसे अपने ऑफिशियल नेशनल कैलेंडर के रूप में अपना लिया। आज भी सरकारी कामों में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। सोचिए, एक प्राचीन परंपरा को कैसे आज के दौर से जोड़ा गया है। और हाँ, विक्रम संवत की तरह ही इसकी शुरुआत को लेकर भी बहस है। क्या इसे कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था? स्कॉलर्स श्योर नहीं हैं, पर इतना तो हम जानते हैं कि ये बहुत पुराने जमाने से इस्तेमाल हो रहा है। इसके सबूत हमें पुराने शिलालेखों और वराहमिहिर जैसे महान विद्वानों की किताबों में भी मिलते हैं। तो अब जब हम इन दोनों बड़े कैलेंडर सिस्टम से मिल चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रख कर देखते हैं। इससे इनके बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाएगा। तो ये रहे इनके मेन डिफरेंसेस। विक्रम संवत शुरू होता है 57 BCE में, जबकि शक संवत 78 CE में। मतलब इनकी गिनती भी उल्टी है। विक्रम के लिए साल में 57 जोड़ने पड़ते हैं और शक के लिए 78 घटाने पड़ते हैं। एक और बड़ा फर्क ये है कि वो महीना कब शुरू करते हैं। विक्रम संवत में महीना पूर्णिमा यानी पूरे चांद के बाद शुरू होता है, जबकि शक संवत में अमावस्या यानी नए चांद के बाद। और जब आप इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों युगों की शुरुआत के बीच ठीक 135 साल का गैप है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय इतिहास में समय को देखने के दो अलग अलग नजरियों के बीच का फासला है। लेकिन रुकिए,
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विक्रम और शक संवत तो बस 2 नाम हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में तो समय गिनने के और भी कई तरीके रहे हैं। हर एक की अपनी कहानी, अपनी पहचान। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह हमें दिखाती है कि ये परंपरा कितनी ज्यादा पुरानी है। ये शुरू होती है 3102 ईसा पूर्व के कलयुग संवत से, और फिर जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, नए नए साम्राज्य आते जाते हैं और नए नए युग भी शुरू होते हैं। गुप्त संवत, हर्ष संवत और भी बहुत सारे। इनमें से हर एक नाम अपने आप में एक कहानी है। गुप्त संवत हमें शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य की याद दिलाता है। हर्ष संवत राजा हर्षवर्धन के दौर की निशानी है। और कलयुग संवत, जो ज्यादातर धार्मिक कामों में इस्तेमाल होता है, वो तो हमें समय के एक बहुत बड़े विशाल चक्र से जोड़ता है। हर कैलेंडर, समझ लीजिए, इतिहास का एक पन्ना है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कोई समाज, कोई कल्चर समय को मापने का अपना एक तरीका चुनता है, चाहे वो किसी राजा की जीत से जुड़ा हो या किसी खगोलीय घटना से, तो ये हमें उस समाज की सोच और उसके वैल्यूज के बारे में क्या बताता है? ये हमें क्या सिखाता है कि वो खुद को इतिहास में कहाँ देखते थे? सोचने वाली बात है।